नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ादिर हज़रात गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। तीन चार बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं जिन पर बात करनी है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सनम जावेद का केस लगा हुआ था। तो केस शुरू होने से पहले मियाँ इशफाक और अटार्नी जनरल की एक तवील मुलाकात हुई अटार्नी जनरल ऑफ इस्लामाबाद के दफ्तर में। तो उसमें जो मेन इशू था, लोगों को ये समझ आ रही थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की वजह से सनम जावेद को रहा नहीं किया जा रहा, लेकिन बात खुली है कि उनको सनम जावेद की जो गुफ्तगू थी वो पसंद नहीं थी और इस पे उन्होंने अटार्नी जनरल ने अंडरटेकिंग ले ली मियाँ अली इशफाक साहब से कि ये नामुनासिब जो गुफ्तगू करती है ये गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर हो गया फिर तकलीफ तो नहीं थी जिन्हें नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं जिसके खिलाफ करती थी, लेकिन जब वो खुद नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं तो उसका ख्याल किसी को नहीं आता। क्या क्या जुबान नहीं बोलेगी पीटीआई के मेंबरान के लिए, पीटीआई के चेयरमैन के लिए, उस वक्त भूल जाते हैं। बात तो फिर दोनों तरफ से एक तरफ होनी चाहिए, जब सीज फायर हो तो दोनों तरफ से हो। यानी हो जस्टिस गुलशन औरंगजेब के सामने जब पेश हुआ मामला तो अटार्नी जनरल ने कहा जी आइंदा किसी केस में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और फिर हाईकोर्ट जज साहब ने भी फरमाया जी इसकी मैंने इंटरनेट पर देखी है, गुफ्तगू बड़ी नामनासिब करती है तो आप अंडरटेकिंग दे। तो मियाँ अली इशफाक ने अंडरटेकिंग दे दी कि जी आइंदा ये गुफ्तगू नहीं करेगी इस तरह की। लेकिन दूसरों से गुफ्तगू कौन लेगा? जो असम्बली में ट्रैक्टर ट्राली करते थे उनसे कौन ले लेगा? उनसे कौन अंडरटेकिंग लेगा? और जो जो मैडम है इस वक्त सीएम, वो क्या गुफ्तगू करती रही है इमरान खान के मतलब क्या क्या गुफ्तगू होती रही है। यानी उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी और अटार्नी जनरल ने कहा जी कि हम इसको किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसके कह रहे थे 14 जुलाई को इस्लामाबाद में भी एक पर्चा कवर कर दिया गया था। हालात देखे ना। और उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान से जो आया हुआ ये दे देंगे जाके कि जी मैं नहीं चाहिए। तो बात ये है फिर ये जो है उसको जो 14 महीने गिरफ्तार किया गया है ये नाजायज नहीं था। उसके 14 महीने कौन वापस देगा? वो बच्चे से दूर रही 14 महीने। यानी हो अब उसके बाद आते हैं डाक जदीद जो काजी साहब ने नया मैं तो उसको सोचा ही कहूँगा छोड़ा है कि डाक जदीद की अपॉइंटमेंट की जाएगी 4 जजेस की, जिसमें जस्टिस मशीर आलम ने तो इनकार कर दिया कि मैं तो इसमें नहीं कर सकता, मैं माजरत चाहता हूँ। काजी साहब को लेटर भी लिख दिया। इस सिलसिले में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में। हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने करवाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसमें अहमद अली खान जिसका काजी साहब जस्टिस काजी शाह के वकील भी रहे रेफरेंस के दौरान जब उन पर फाइल हुआ था और बड़े हमायती रहे काजी साहब के, उन्होंने कहा जी काजी साहब से अब कोई वास्ता तलक नहीं रहा। और उन्होंने कहा जी कि अल जिहाद ट्रस्ट के जजमेंट में क्लियर कर दिया कि डाक जजेस नहीं लगेंगे। जब एक जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की इस पर तो डाक जजेस कैसे लग सकते हैं? दूसरा ने कहा जी कि आर्टिकल 182 है 182 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें लिखा हुआ है कि डाक जजेस नहीं लगाए जा सकते, सिर्फ उस लिए लगाए जा सकते हैं जब लफ्ज उन्होंने वांट ऑफ कोरम लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। 182 आर्टिकल ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वांट ऑफ कोरम लिखा। तो यहाँ तो कोरम सारा पूरा है। यहाँ तो 17 जज अप्रूव्ड है, 17 के 17 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ये तो वांट ऑफ कोरम उस वक्त हो सकता था जब जजेस कम और उनके अपॉइंटमेंट में मुश्किलात पेश हो रही हो। तो आप 17 जजों की तनख्वाह ले सकते हैं उससे, और 17 जज ही हैं डीपीआर से 17 जजों की तनख्वाह मिल सकती है। उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा जी बाकी जजेस को भी चाहिए कि बशीर आलम की पैरवी करें और ना लें। और अहमद खान साहब ने जुडिशल काउंसिल को कहा कि ये जो है ना ये बंद करें इस सिलसिले को, ये जो आप कर रहे हैं ये जुडिशल काउंसिल वालों को कहा कि इसको रिजेक्ट करें वरना बार रिजेक्ट करेंगे इस पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बुरान भी आ जाएगा। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, उन्होंने भी यही बातें दोहराई कि अल जिहाद ट्रस्ट में कहा गया है कि नहीं लग सकते डाक जजेस। और चीफ जस्टिस सिर्फ अपनी खोसा साहब कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पावर जो है चीफ जस्टिस चूँकि मिनार्टी में चले गए हैं मखसूस शिक्षकों के केस में, लिहाजा वो 4 जज ला के तो अपनी बहाल करना चाह रहे हैं, अपनी ताकत बहाल करना चाह रहे हैं जो वो लूज कर चुके हैं। और उसके अलावा जो पीटीआई पे बैन करने की बातें हो रही हैं, पीटीआई बैन, ये बैन सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब ये एंटी स्टेट जो इसकी सरगर्मियां हैं वो कोई कोर्ट उस पर मोहर लगा दे। तो पीटीआई के खिलाफ आज तक किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि ये एंटी स्टेट आप सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। दूसरा, अपने अवामी लीग पे पाबंदी लगा के क्या हासिल किया?
आज़ा पाकिस्तान कर दिया, पाकिस्तान को दो हिस्से में तकसीम कर दिया, और अवामी लीग बंदी लगाने का ये मसला हुआ। फिर आपने नैब पे जो नेशनल अवामी पार्टी को पे पाबंदी लगाई, वो एनपी बन गई। वो कोई बंदा एक उठ के पार्टी बना लेगा और वो उसमें फर्क को नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ख्वाब देख रही है, ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये जो बैठे हुए हैं, ये फार्म 47 वाले बैठे हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट में। लेकिन जिनके शहर में बैठे हुए हैं उनको भी चाहिए कि ये देखें कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये जो माले मुफ्त लेना चाह रहे थे, जो इन शेप ऑफ जो स्पेशल सीट हैं, वो चूंकि जज उसके आगे खड़े हो गए, उन्होंने बंद बांध दिया। तब कह रहे हैं ये फैसला नहीं मानेंगे। फैसला नहीं मानेंगे तो आपको मनवाने के लिए बड़े बड़े रास्ते आते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा तो क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर इसको दफन कर दें। फिर आर्टिकल 6 आप इमरान खान पे, डॉक्टर अलवी पे लगाना चाह रहे हैं, कासिम सूरी पे लगाना चाह रहे हैं, फिर तो आर्टिकल 6 आप पे लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप एब्रोगेट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर कट फैसला है कि उन्होंने तो रास्ता भी आपको बता दिया है कि ये रास्ते के जरिए, इस रास्ते के जरिए ये सारा मामला तय होंगे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास भी तलब कर लिया, लेकिन मनीफ फरूकी जो जिनका नुमाइंदा है वो आपको पता है, उससे कहा जी ये डिसाइड हो चुका है कि ये जजमेंट नहीं माननी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, फिर भुगतेंगे जो नहीं मानेंगे। अब आपके पास एक ही कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उसकी भी नहीं मानेगा तो ठीक है, फिर तो ये बनाना रिपब्लिक का जो मर्जी उठे जो मर्जी करे। जंगल का कानून होगा, कोई अदालतों के फैसले तस्लीम हो गए, जो मर्जी करे, चाहे करे सफेदी करे, आप किसी को जवाबदेही नहीं है। ये सोसाइटी इसी तरह तो तबाह होती है कि जब आप किसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से नाफ करेंगे, जजों की नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानोगे, तो फिर इसके तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फिर तो ये जंगल का कानून हो गया। एनी हो खातिन आज़ाद, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फिर बात होगी। गिरदोनवा का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।